चैप्टर 7 है काव्यखंड का, मतलब कविता का, हिरोशिमा। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन। ये तब की घटना इसमें अंकित किया गया है जब अमेरिका हिरोशिमा पर बम गिरा गया था 9 अगस्त और 6 अगस्त के जो क्या हुआ था उस घटना के बारे में कुछ अवशेष डाला गया है, कवि ने लिखा है, उस पर चर्चा किया गया है। अज्ञेय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रयोगवादी कविता के सूत्रधार अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब में था। इनके माता और पिता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम व्यंती देवी तथा पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। इनकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? अज्ञेय जी की प्रारंभिक पढ़ाई लखनऊ में मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BA BSc 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज लाहौर से और MA अंग्रेजी लाहौर से किया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इनकी रचनाओं के नाम प्रमुख। इनकी रचनाओं के प्रमुख रचना इनकी यह है काव्य भगदूत चिंता, इतियलास, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा निरा आदि। कहानी संग्रह है विपथागा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि। यात्रा संहिता में है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध है त्रिशंकु, आत्मपदेना अद्यतन भवंती अंतरा शाश्वती इत्यादि। नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। संपादित ग्रंथ है तार तत्सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करिणी, रूपांतरा इत्यादि। कविता का संक्षिप्त परिचय दें। प्रस्तुत कविता हिरोशिमा में आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है। यह कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का गवाह है। प्रस्तुत कविता अज्ञेय की सदा निरा कविता से संग्रह किया गया है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या और कैसा निकला? कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज मानव निर्मित विनाशकारी अणु बम आणविक आयुध था। जब इसे कहीं गिराया जाता है तब इससे विनाशकारी किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही किरणें विस्फोट के बाद निकलती हैं और जीव जंतु पेड़ पौधों को जलाकर राख कर देती हैं। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? स्पष्ट कीजिए। छायाएं दिशाहीन सब और इसलिए पड़ती है क्योंकि सूरज नहीं उगा था। सूरज के उगने पर जब प्रकाश फैलता है तब उगे हुए सूरज की विपरीत दिशा में छाया बनती है, लेकिन यह सूरज तो मानव निर्मित बम था जो गिराया गया था। गिरने के बाद विस्फोट हुआ और सारा शहर उस प्रकाश में डूब गया। इसी कारण छाया नहीं बन पाई। छाया तो तब बनती है जब किसी निश्चित दिशा से प्रकाश आता है, लेकिन यह प्रकाश स्वयं दिशाहीन था और धरती से बम गिराने के बाद निकला था। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का यह आशय है कि सुबह के समय जब बम गिराया गया उस समय दोपहर के समान संपूर्ण शहर प्रकाशमय हो गया और जीव जंतु आदि उसमें धू धू कर जलने लगे, किंतु कुछ ही क्षणों में यह विनाश लीला खत्म हो गई क्योंकि यह सब कुछ राख बन चुका था। अतः कवि ने बम विस्फोट के क्षण को दोपहरी का कहा है क्योंकि यह एक निश्चित क्षण में ही शहर उजड़ गया तथा चमकता प्रकाश विलीन हो गया। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं? मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर में पड़ी हुई हैं जहां अमेरिका ने बम बरसाकर अपनी क्रूरता का परिचय दिया था। मनुष्य की छायाएं इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि विनाशक तत्व की प्रचंड गर्मी एवं तेज
में मानव शरीर मोम के समान पिघलकर भाप बन गया, जिसकी छाया पत्थरों एवं सीमेंट निर्मित धरातल पर बन गई। यह वैज्ञानिक सच है कि जब कोई पदार्थ द्रव रूप में परिवर्तित होता है तब वहाँ उसकी आकृति छाया के समान बन जाती है, जो अवशेष के रूप में दीर्घकाल तक उस घटना के बारे में सबूत पेश करती रहती है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानव की जली हुई छाया है। कवि का कहना है कि झुलसे पत्थरों एवं सीमेंट निर्मित धरातल पर बनी छाया दुर्दांत मानवीय विभीषिका की कहानी कहती है। यह दुर्घटना अतीत की भीषणता विनाश लीला का सबूत है। इससे पता चलता है कि यह बसा बसाया शहर एक दिन अमेरिका की क्रूरता का शिकार बन हुआ था। इसने मानव जाति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि जब मानवीय मूल्य में ह्रास होता है तब मानवता का लोप हो जाता है। जैसा कि 1945 में अमेरिका ने अपनी धाक जमाने के लिए हिरोशिमा पर बम गिराकर निश्चिंतता का सबूत पेश किया, जिसका स्मरण कर मनुष्य आज भी सिहर उठता है। एक दिन सहसा सूरज निकला। अर्थ स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति अज्ञेय द्वारा लिखित कविता संग्रह सदा नीरा से संकलित है तथा हिरोशिमा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने मानव के अमानवीयता पर क्रूरता व्यवहार पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि 1945 ईस्वी की वह सुबह जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराकर अपनी दुर्दांतता का परिचय दिया था, अमेरिका के इस काल ने मानवता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। बम विस्फोट होते ही संपूर्ण शहर त्राही त्राही मच गई। लोग गर्मी एवं तेज प्रकाश से मोम की तरह पिघलने लगे। धूप की तरह आग की लपट सर्वत्र फैल गई। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यह वैज्ञानिक आविष्कार विकास नहीं बल्कि विश्व को विनाश की ओर धकेल रहा है। इसलिए संपूर्ण विश्व को मानवता की रक्षा के लिए ऐसे विनाशक अस्त्र के निर्माण पर रोक लगाना चाहिए ताकि हृदय विदारक घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने पावे। कविता प्रयोगवादी होते हुए भी यह गंभीर है, भाव व्यंजन भाषा है। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों। व्याख्या करें। प्रस्तुत गद्यांश प्रयोगवादी कवि अज्ञेय द्वारा विचरित कविता हिरोशिमा शीर्षक पाठ से लिया गया। इसमें कवि ने हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बाद कारुणिक दृश्य का मार्मिक चित्रण किया है। कवि का कहना है कि जब मानव लक्ष्यहीन और विवेकहीन हो जाता है तो उसे सही और गलत, अच्छा बुरा, मानव दानव के अंतर का ज्ञान नहीं रह जाता है। उसके हृदय की मानवता मर जाती है और वह दयनीय प्रवृत्ति का हो जाता है। इसी दानवीय प्रवृत्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अमेरिका ने हिरोशिमा को अपने कोप का भाजन माना। उस बम का प्रकाश काल सूर्य के कहने का भाव है कि जब सूर्य अपनी 64 कलाओं में उदित होता है उस समय प्रकृति की सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हिरोशिमा पर जब बम गिरा तो उसके विनाशक तत्व सर्वत्र मौत के समान सबको अपना ग्रास बनाने लगा। तात्पर्य यह है कि बम विस्फोट से हिरोशिमा द्वारा चप्पा चप्पा नष्ट हो गया। प्रयोगवादी कविता है। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों टूटकर अरे ये अलंकार है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव के नाम भाव बनकर सोख गया। व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति महान मानवादी कवि अज्ञेय द्वारा लिखित कविता हिरोशिमा पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ने हिरोशिमा में हुई संहारकारी दुर्घटना के विषय में अपना विचार प्रकट किए हैं। कवि का कहना है कि मानव निर्मित सूरज अर्थात आणविक आयुध ने कुछ क्षण में ही अपने खेल को समाप्त कर लिया। मानव वाष्प बनकर प्रकृति में विलीन हो गया, लेकिन उस विनाशकारी विभीषिका के अवशेष अभी भी शेष हैं। मानव की यह क्रूरता युग युग तक संदेश देती रहेगी कि जब मानव का दम्भ आसमान को छूने लगता है तब मानव दानव बनकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अमानवीय एवं अनैतिक कार्य करने को भी नहीं हिचकता है। कवि उसका विनाश लीला की भयंकरता के विषय में कहते हैं कि हिरोशिमा के झुलसे हुए पत्थर एवं उजड़ी हुई सड़कें हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार मानव निर्मित सूरज ने मानव का नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन उस भयंकर संहार का सबूत पत्थर पर लिखी हुई वह जली छाया अर्थात विकृत रूप में जो हमें आधुनिक सभ्यता को दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्र उपस्थित करती है। आणविक आयुधों को होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उत्पन्न संकट की आशंका में की
की ओर ध्यान आकृष्ट करती है कि मानवता की रक्षा के लिए अमानवीय प्रयोगों से परहेज करना चाहिए। ऐसा न हो कि सारा विश्व हिरोशिमा बन जाए। आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता का स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता हिरोशिमा आज के परिवेश में भी पूर्ण प्रासंगिक है, क्योंकि आज सारा विश्व आणविक अस्त्रों के निर्माण में जुटा नित्य नए नए विध्वंसकों का प्रयोग कर रहा है। हर देश बम वर्षक विमान, प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल आदि का निर्माण कर अपनी मारक शक्ति का परिचय दे रहा है। लोग हर क्षण इस भय से त्रस्त रहते हैं कि जब कभी क्रूरता अपना पांव पसारने का प्रयास करेगी, सारा विश्व जल उठेगा, मानव जाति का नाम सदा के लिए मिट जाएगा, सारा विश्व वीरान हो जाएगा। विश्व के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ही कवि ने चेतावनी दी है ताकि हिरोशिमा की पुनरावृत्ति न हो, लेकिन वैश्विक रणनीति से उपजते संकट की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह कविता आज के परिवेश में भी पूर्ण प्रासंगिक है।